रिश्तों में डर, भय, संदेह, लड़ाई, झगड़ा, ये सब बहुत बेकार चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जिससे सब समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूध में थोड़ा सा नींबू डाल दो और दूध खराब हो जाए। अगर तुम्हारा रिश्ता, अगर तुम्हारा संबंध इन सब चीजों की वजह से खराब हो रहा है, वो चाहे अपशब्द हो, चाहे क्रोध हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे संदेह हो, इन सब चीजों में सब समाप्त हो जाता है। इन्हें ठीक करने के लिए राहु ठीक करना पड़ता है और 3 चुटकी ये सामग्री यहां डाल देनी होती है। मात्र इतना करने से तुम ठीक हो सकते हो। पूरा तरीका बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। जहां शादी हो नहीं रही हो या शादी होने में दिक्कत हो जाने के बाद दिक्कत हो, या मनचाही शादी करनी हो, लव लाइफ में दिक्कत हो या शादीशुदा लाइफ में दिक्कत हो, समाधान पूरा होता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और इसका अब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च साधारणतया जनसामान्य लोगों को जो आराम से किया जा सके उस तरीके से बता दिया जाता है। सबको बेनिफिट हो रहा है, सब लाभान्वित हो रहे हैं। ये व्यवस्था इसलिए चल पा रही है क्योंकि तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा कनेक्टिविटी है, तुम शायद चीजों को समझते हो। जिस कक्षा में, जिस पाठशाला में, जिस स्कूल में परसेंटेज ज्यादा अच्छा आता हो सक्सेस का, वहां टीचरों के साथ साथ, मैनेजमेंट के साथ साथ स्टूडेंट को भी शाबाशी देनी पड़ती है, क्योंकि वो सब टॉपेस्ट होते हैं, सब बेहतर लोग होते हैं। आप सब अच्छे हो, शायद इसलिए सब तरफ से अच्छा हो रहा है। बहुत धन्यवाद। आज की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं कि जब भी कोई दिक्कत है लाइफ में, अवरोध लग रहा है, बहुत विवाद है, संदेह है, शक है, डाउट है, अव्यवस्था है रिश्तों में, एक दूसरे का सम्मान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिश्तों को चलाने के लिए साहब सम्मान चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण चाहिए। और ये अगर जरा सा भी डैमेज है तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि रिश्ता नहीं चल पाएगा, संबंध नहीं चल पाएगा। प्यार में रूप, रंग, सुंदरता, आयु, यहाँ तक कि जाति, संप्रदाय, एजुकेशन, स्टेटस, धन, वैभव, संपदा, दुनिया की सारी चीजें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद समाप्त हो जाती है। उसके बाद मिलते हैं हम हमसे, उसके बाद कोई से मिलता है, निजता से मिलती है, स्वभाव से मिलता है, व्यक्तित्व से मैच करता है और एक दूसरे के साथ संसर्ग करते हैं। संसर्गता शारीरिक नहीं है, संसर्गता मानसिक है। अगर वहां पर मैच हो गया तो फिर सब मैच कर जाता है। अब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत तब आती है जब आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। मैनिपुलेशन रिश्तों में नहीं चाहिए, रिश्तों में भ्रम नहीं चाहिए, रिश्तों में संदेह नहीं चाहिए, रिश्तों में बीच में पर्दा नहीं चाहिए, रिश्तों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आत्मीयता की आवश्यकता होती है। सच मानना, जब तुम अपनों की अपनी ही बुराई करने लगते हो तो सब खराब होने लग जाता है। बुराई सुनना, बुराई करना, ये दोनों की दोनों चीजें कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में नियुक्त हो रही हैं और स्थिर हो रही हैं, वहां रिकॉर्ड की जा रही हैं और वो सब स्थिर है। आपको पता है, नासा इत्यादि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं रिसर्च की, जो कई हजार साल पहले अर्जुन को जो गीता सुनाई गई वो रिकॉर्ड की जा रही है फिर से। अगर इतने हजारों साल पहले की चीजें विद्यमान है तो तुम्हारा भी तो बोला हुआ, सोचा हुआ कहीं रिकॉर्ड होता होगा और वो तुम्हें प्रभावित करता होगा। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब तुम वीडियो कॉल कर लेते हो तो जरा समझने की कोशिश करना, कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्टिविटी है जो कनेक्ट कर रही है। विज्ञान ने भी एक सिंगल कनेक्शन को कनेक्ट किया है। एक जगह रेडियो बज रहा है, एक जगह स्टेशन में कुछ बजाया गया और हजारों जगह, लाखों करोड़ों जगह एक साथ सुना जा रहा है। किसी कनेक्शन को पकड़ा तो गया होगा ना इससे। केवल लोहे का एक बड़ा सा टावर बना देना, उसके ऊपर कोई छतरी वतरी लगा देना, बात इतनी सी तो नहीं होगी। अगर छतरी नहीं लगती तो क्या वो चीज उड़ के वहां नहीं जा रही थी? वो छतरी ही खींच रही है क्या? मशीन एक छोटा सा उपक्रम है तो ये जो पूरी की पूरी प्रकृति वाली मशीन है ना, ये बहुत बड़ी है।
आपको पता है, नारी पटौआ उपजल और बरगद की छांव, ये सब मौसम से विपरीत फल देते हैं। ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। आप बरगद के नीचे खड़े होकर देखिए, पटे हुए जो कच्चा घर है उसमें जाके देखिए, आप कुएं के पानी को देखिए, कुआं का पानी, कुआं पूरी तरह से ओपन है, उसके बावजूद भी गर्मियों में ठंडा जल निकलता है उससे और ठंडियों में गर्म जल निकलता है उससे। कौन सी मशीन लगी वहां? प्रकृति अपने आप में एक मशीन है, सब कहीं ना कहीं निर्धारित हो रहा है। तुम प्रेम भी कर रहे हो, तुम्हें वो चाहिए भी, तुम्हारा कहीं ना कहीं उसके प्रति बड़ा आदर सम्मान है, पर तुम बुराई करने से भी चूक नहीं रहे। तुम अपने मन में कहीं ना कहीं गालियां दे रहे हो, कहीं ना कहीं कोस रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ अंटसंट बोल रहे हो, और क्या कर रहे हो, और बिना कुछ जाने भविष्यवाणी कर रहे हो, शायद ऐसा ही होगा। तो ये पता नहीं है वो किसी से बात कर ही रही होगी या वो किसी से बात कर ही रहा होगा। ऐसा हो भी तो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें जीतना है ना, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हें हारने के प्रबंध तुम सोचो, तुम्हें तो जीतने के प्रबंध सोचने हैं बच्चे। विज्ञान पर बहुत भरोसा है लोगों को, एसी बना रही है विज्ञान, गाड़ी बना रही है, हेलीकॉप्टर बना रही है विज्ञान, पर ध्यान रहे आइटम बम भी विज्ञान ही बना रही है, सर्वस्व नष्ट करने की क्षमता भी विज्ञान में ही है। जो विनाशकारी है, एसी जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। प्रकृति की ऐसी कोई चीज नहीं है जो फायदेमंद हो और नुकसानदायक भी हो, सिर्फ फायदेमंद है। परमात्मा जो बनाता है, ईश्वर ने बनाया है तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे संबंध को मालिक ने बनाया है, क्यों संदेह करते हो उसमें? तुम संदेह कर रहे हो इसलिए सब खराब कर रहे हो। बनाई बनाई चीजों को नष्ट करने में क्यों तुले हो आप? चिंतन तो कर सकते हैं ना। अच्छा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में एक चीज है, हम सोच सकते हैं अच्छा, हम चिंतन कर सकते हैं अच्छा, हम विचार अच्छा रख सकते हैं, हम आदर सम्मान ज्यादा बढ़ा सकते हैं, हम ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब तो हम कर ही सकते हैं ना। क्या करूं बट्टू, मैं हूँ आदत से मजबूर, कुछ मैं तुम्हें सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और ध्यान रहे, जब भी अवरोध लगते हैं, जब भी रुकावटें होती हैं, जब भी समस्याएं आती हैं, तो कुंडली कहती है कि राहु खराब है। कोई किसी को छोड़कर चला गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी की बेइज्जती करता है, कोई किसी का अपमान करता है, कोई किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, कोई बहुत सारा अंटसंट बोलता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और कोई किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता। ये जितनी सब बातें, ये सब राहु प्रकट करता है। कैसे उसे ठीक करे उसका साधन बता रहा हूँ, सिर्फ 3 चुटकी इस सामान से पूरा सोल्यूशन। लेकिन उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से कुछ महीने तक तो कॉल वॉल नहीं आया था, बात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 महीना या 2 महीना बाद उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया। इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। हम भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा के लिए और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारा ही श्रद्धा, तुम्हारी विश्वास, तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम्हारा ही प्रयत्न है, तुम्हारी ही कोशिशें हैं। मेरी तो कुछ शक्तियां लगी हैं साथ में, मेरी तो थोड़ी सी तपस्या लगी है साथ में, तुमने सब कुछ किया है। लेकिन बड़ा ध्यान रखना, आज तो मैंने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी तपस्या से तुम्हारा काम कर दिया, लेकिन आगे तुमको संभाल कर रखना है। एक गुरु, एक टीचर आपको पढ़ना सिखाता है, उसका सही सदुपयोग करना सिखाता है, करना आपको ही होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता देखो, मार्ग प्रशस्त करना सीखो, फिर खुद भी प्रयत्न करो। हर बार गुरुजी ही करेंगे ऐसे नहीं होता। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, एक बार सब ठीक करके दे रहे हैं, आपको रोज जीवन की नई शैली का एक नया पाठ पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि तुम सीख जाओ। क्योंकि हम हर दिन तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तुम लेकिन अपने साथ हर दिन होगे। तुम्हें हमेशा जागृत रहना है, अपनी क्रोध पे, अपनी अपशब्दों पे, अपने स्वभाव पर, अपनी निजता पर कमांड करो। जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश करो, ठीक हो जाएगा सब। खैर, आप मुस्कुराइए और अच्छे रहिए। उपाय की बात कर रहा हूँ, राहु को ठीक करने का एक अद्भुत साधन, एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा आटा देसी घी में भून लेना है और उसमें चीनी मिला देना है। आपको थोड़ा सा आटा भून लेना है देसी घी से और उसमें चीनी मिला लेना है। अब देखो ये पंजीरी बन गई। इसे अपने ऊपर से 3 बार उतार करके चींटियों को डालना है, रविवार और बुधवार। ये 2 दिन बहुत प्रभाव करता है।
चींटियां अगर पीपल और बरगद के आसपास मिले, किसी बड़े विशाल वृक्ष के आसपास मिले तो बहुत अच्छा, वरना कहीं भी मिले ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चींटियों को ही डालें। लाल काली नीली पीली कोई भी चींटी हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा लोग भ्रमित होते हैं। चींटियों को जब आप उतार कर डाल रहे हैं, जो पंजीरी आप उतारेंगे उस समय आपको बोलना है राम राहवे नमः। होगा क्या इससे? इससे तुम्हारे रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होगा, तुम्हारा जीवन ठीक होगा, जिन चीजों में अवरोध लग रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। खासतौर से प्यार में, रिश्ते में, संबंधों में। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आए तो आंखें बंद कर समझ लेना कोई तो अवरोध लग रहा है, तुम कोई चीज कर रहे हो और हो क्यों नहीं रही, कुछ तो दिक्कत होगी, कोई तो समस्या होगी। वो समस्या हमेशा राहु उत्पन्न करता है। ये उपाय सीधा उसको कनेक्ट करता है और सीधा काम करता है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास के साथ करना, सफल हो जाना भाई। तुम्हारी सफलता में मेरी सफलता है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अपना ख्याल रखना है भाई तुमको, हम तो तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहे हैं। ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा की होगी अमृत वर्षा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल। गृह क्लेश, पितृदोष, मानसिक समस्या एवं कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य करें कथा का श्रवण। कथा स्थल है शिवधाम देवरी कला, गुलतरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के मुख्य यजमान है भगवान दास नेमा एवं अंजना राजेश नेमा, गणेश स्वीट्स परिवार। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 पर या फिर 6391292929 पर।